हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्यार वाली आहाना। प्रीवियस पार्ट में हमने सुना था कि प्राची बानी से डिस्टेंस मेंटेन करती है, पर ऐसा हो नहीं पाया और प्राची की करनी प्राची पे ही भारी पड़ जाती है और उसे ही बानी को सॉरी बोलना पड़ती है। और फिर बानी बीमार हो जाती है और अब इसके आगे ये लोग दोनों कॉलेज में होते हैं, बैठे होते हैं। प्राची का बहुत एम्बेरसिंग मोमेंट हो जाता है। तो फिर प्राची फेस ऊपर भी नहीं उठा पाई थी, तब तक इनके फ्रेंड्स आ जाते हैं, चंचल, रूबी, सरिता, और ये लोग आराम से इनको बता रहे होते हैं कि तुम लोग नोट डाउन कर लेना फाइल्स में। सर कह रहे थे कि मैं बस अभी ही चेक करूँगा, मतलब 1-2 दिन में, उसके बाद मैं चेक नहीं करूँगा, फिर प्रैक्टिकल टाइम में तुम्हारे मार्क्स कट कर देंगे फाइल अनचेक की वजह से। तो ये दोनों बोलते हैं ओके। और प्राची उसका फेस अभी भी नीचे ही डाउन था, तो बानी एक्चुअली प्राची का हाथ पकड़ती है और कहती है चलना नहीं है क्या। तो फिर तब कहीं जाके थोड़ी सी प्राची कंफर्टेबल होती है, क्योंकि लास्ट मोमेंट उसका ब्रा की इलास्टिक पुल करने की वजह से उसका थोड़ा सा एम्बैरेसिंग मोमेंट ज़्यादा हो जाता है और वो उसको ये सब लोग फिर वापस घर की ओर निकलने लगते हैं। अब होता क्या है कि ये लोग जैसे ही घर की ओर निकल रहे होते हैं तो कहते हैं ना, बिन मौसम बरसात। यस, तो वो बिना मौसम की बरसात होती है और होने लगती है। अब कोई ये कैब करके तो गए नहीं है, ये गए हैं ऑटो में। ऑटो, अगर आप कभी ऑटो में बैठे हो तो आपको पता हो कि अगर पानी बहुत तेज़ पड़ता है तो ऑटो के अंदर साइड साइड से आने लगता है। यस, अब जब ये पानी आने लगता है तो प्राची जल्दी से सबसे पहले बानी को साइड, मतलब मिड में बैठाती है, जिससे उसके ऊपर पानी ना आए, क्योंकि वो ऑलरेडी बीमार है तो और ना हो जाए। अब ऑटो ने तो जहाँ इनका आधा रास्ता था वहाँ उनको ड्रॉप कर दिया। अब पानी तो पड़ रहा है, तो फिर ये लोग क्या करते हैं, वो एक्चुअली मार्केट का एरिया होता है तो एक शॉप पे रुक जाते हैं। यस, सब लोग। अब बारिश बंद होने का नाम ही नहीं ले। यस, बिन मौसम की बरसात कुछ तो करेगी ना। और प्राची को बारिश बहुत पसंद थी, लेकिन ये फर्स्ट टाइम था कि वो बिल्कुल भी भीगने की कोशिश नहीं करती है, क्योंकि उसका पूरा का पूरा ध्यान पानी की तरफ था कि कहीं इसको हल्का सा भी अगर पानी वगैरह गीली हो गई बानी तो वो और बीमार हो जाएगी, ऑलरेडी बीमार है। तो बानी बोलती है यार बारिश पड़ रही है, तो प्राची, हाँ आप ऑलरेडी बीमार हो, नहीं तो हम नहा लेते यार, कितना मज़ा आता है। ये खुशबू देख रहे हो कितनी प्यारी आ रही है बारिश की। तो बानी बोलती है वो थोड़ी बारिश होती है ना तब आते हैं, यहाँ तो जम के वर्षा हो रही है, इंसान डूब जाए आपको खुशबू की पड़ी है। तो बानी बोलती है, प्राची बोलती है ओके 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 ठीक है। अब इनको हाफ आवर हो जाता है, हाफ एन आवर हो जाते हैं और वो पानी बंद होने का नाम नहीं लेता, थोड़ा हल्का हो जाता है। अब सरिता और चंचल कहते हैं यार कब तक वेट करेंगे, पता नहीं कब तक पानी बंद हो और पता लगा कि पानी दोबारा ना पड़ना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि बिन मौसम बरसात है तो कोई भरोसा नहीं है इसका, क्या ही चलेगा। तो बोलते हैं कि ठीक है फिर चलते हैं। अब ये लोग दोबारा ऑटो पकड़ते हैं और घर के लिए रवाना हो जाते हैं। अब एक्चुअली क्या होता है कि जहाँ से इनको ऑटो पकड़ना था वहाँ से ऑटो ना मिल के बारिश की वजह से थोड़ी दूर पे मिलता है, तो इन्हें पैदल चलना पड़ता है, जिस वजह से एक्चुअली प्राची ने बानी को हल्का सा ऊपर से पॉलीथीन वगैरह लेके कवर तो कर दिया था, लेकिन कहाँ बिना उसके कोई, इन लोगों के पास अम्ब्रेला भी नहीं था, तो अब कहाँ खरीदे, तो मतलब हल्का सा भीग जाते हैं। सबसे ज़्यादा प्राची भीगती है एक्चुअली। अब ये लोग जैसे ही घर पहुँचते हैं, होता है ना कि पानी तो पड़ेगा ही, आप कितना ही एकदम, या तो आपके ऊपर छत हो ही हो, अदरवाइज़ आप बाहर रोड पे हो तो कितना भी कोशिश कर लो थोड़ा बहुत तो भीग ही जाते हैं, और पानी भी तेज है। तो अब जब ये प्राची के घर पे पहुँचते हैं, अब प्राची तो पूरी गीली हो चुकी थी, वो तो जस्ट जाती है और कपड़े निकालती है अपने वार्डरोब से, और फिर उसके बाद चेंज करने के लिए चली जाती है। अब वो जैसे ही चेंज करी होती है और वो टॉवल दे जाती है, सही तो कहती है मुझे एक टॉवल दे जा, टॉवल दे जाती है, और बानी बस शांति से खड़ी हुई थी, वो कोई कुछ भी नहीं करती। वो जैसे ही अपने चेंज करके आती है, मतलब एक्चुअली क्या होता है ना, वो
एक जैकेट पहनी थी, उसके अंदर सूट था, तो वो जैकेट तो वहीं उतार देती, बाकी सूट अंदर चेंज करके आती है। जैसे अपने बाल वगैरह सुखा रही थी, बानी लाइक उसको देख रही थी। वैसे तो प्राची बोलती क्या मतलब ये टॉवल दी है, इससे अपना सिर तो पोंछ लो कम से कम, थोड़ा बहुत जो भी गीला हुआ है। तो बानी बोलती कि नहीं मैं इतनी गीली नहीं हुई हूँ, बस हल्का सा ही है। तो कह रही ऑलरेडी बीमार हो, गीले हो जाओ। फिर वो उसको खुद ही बैठालती है और उसके बालों में लाइक टॉवल से उसको रब करने लगती है कि हल्का सा भी गीला हुआ। उसका जो वो ब्लेजर पहनी होती है उसको हल्का सा पहुँचती है। फिर कहती है ये तो गीला हो गया, इसको उतार दो। तो बोलती है अरे नहीं ये हल्का ही है। तो कहती उतार दो ना, बीमार हो और बीमार हो जाओ। तो वहीं उतार देती है और अपना एक स्वेटर दे देती है। तो प्राची बानी लाइक यार मैं क्या ही बोलूँ, मतलब मैं वो किसी और के कपड़े नहीं पहनती थी तो वो कुछ नहीं बोलती है, मैं करके रह जाती है। प्राची बोलती है वही पहन के जाओगे तो बीमार पड़ जाओगे, बिना पहन के जाओगे तो बीमार पड़ जाओगे, तो इसलिए शांति से ये पहन लो और मैं मत करो। तो फिर बानी करता ना करता क्या ही करता, वो कुछ भी नहीं बोलती है, पहन लेती है। और फिर बानी प्राची बोलती है कि आप शांति से सब लोग बैठ जाओ, मैं चाय बना रही हूँ और जब तक बारिश नहीं रुकेगी तब तक तुम लोग घर नहीं जाओगे। क्योंकि उनके यहाँ से भी, प्राची के यहाँ से भी घर तो इन लोगों का दूर था, मतलब थोड़ा सा तो दूर है, बारिश है तो ऑब्वियस है कि भीग जाएंगे। तो फिर वो चाय बनाती है और साथ ही साथ उसके साथ एक साइड में पकौड़े भी बनाना स्टार्ट कर देती है। जैसे ही वो लाइक प्राची बानी आती है किचन में देखने के लिए, तो वो देखती है कि वो तो लाइक पकौड़े भी स्टार्ट कर दिए उसने। तो मतलब प्राची बानी दूर से उसको देखती है, वो पूरा अंदर किचन के अंदर भी नहीं आती है, बस वो दूर से खड़े होकर ऐसे स्माइल कर रही होती होता है ना। तो प्राची की नज़र जाती है बानी पे, कहती है यहाँ क्या कर रही हो, हवा लग जाएगी, अंदर रूम में बैठ जाओ। तो बोलती कि आप लाइक पकौड़े बना रही हो, आप तो चाय की कह रही थी। तो कह रही अरे खाली चाय पीते और वैसे भी बरसात का मौसम, तो पकौड़े ना हो ऐसे कैसे होगा। तो कहती है अरे वाह यार मेरा ही बहुत मन कर रहा था, ये तो बहुत अच्छा हो गया, ये तो सोने पे सुहागा वाली बात हो गई। तो प्राची बोलती है हाँ मुझे पता चल गया था ना, इसलिए तो बना रही हूँ। तो बानी बोलती है वाह कितनी स्वीट हो ना, मैं आऊँ हेल्प के लिए। तो प्राची लाइक आप हेल्प करोगे कि बढ़ाओगे मेरा काम, प्लीज़ यार आप रूम में जाओ। तो बोलती अरे नहीं, मैं आपको क्या लगता है यार मैं बिल्कुल काम नहीं करवा सकती हूँ, मैं बहुत काम करवाती हूँ मामा के साथ, ऐसी बात नहीं है। तो प्राची लाइक हाँ हाँ करवाते हो पर आप मेरा मत करवाओ, मैं कर लूँगी, आप जाओ बैठो। वो नहीं जाती जब तक उसके पूरे पकौड़े और चाय नहीं बन जाती, वो अंदर रूम में बिल्कुल भी नहीं जाती है, वो देखती रहती है। तो प्राची समझ जाती है कि ये नहीं जाने वाली और वो फिर जल्दी से पकौड़े सेकना स्टार्ट कर देती है, गैस को थोड़ा तेज़ कर देती है जिससे जल्दी सीख जाए, और सेक के और चाय करके फिर वो ले आती। अब तो चलो अब तो आ गई, लाइक पानी बड़े अच्छे से चाय पीती है और पकौड़े खाती है। तो इतनी देर में इन लोगों की मतलब बारिश भी बंद हो जाती है, कहती अब तो जा सकते हैं, बारिश बंद हो गई। तो फिर वो बारिश बंद हो जाती है और वो लोग अपने घर चले जाते हैं। हाँ अब यहाँ पे क्या ना कि बानी लाइक कभी कभी प्राची में खो जाती थी, बिल्कुल ही खो जाती थी। मतलब उसको उसके लिए प्यार है, ये उसको पता है कि शी लाइक हर, बट उसने कभी उसको लाइक फिजिकली टच करने का कभी भी नहीं सोचा। यस वो अचानक से लाइक सडनली अगर वो लोग टच हो जाए तो बात अलग है, अदरवाइज वो कभी भी इस तरीके की कोई हरकत नहीं करती थी कि प्राची उससे दूर हो। उसके मन में एक डर था, कहते नहीं पानी से ज़्यादा खोने का डर होता है, वही वाला ऐसा। वो आ जाती है और फिर एक दो दिन ये कॉलेज नहीं जाते हैं, नॉर्मली अपना रेस्ट करती है बानी, दवाई वगैरह टाइम से लेती है और फिर ठीक हो जाती है। और ठीक होने के बाद एक्चुअली नेक्स्ट डे 2-3 दिन बाद क्या होता है कि सरिता का कॉल आता है बानी पे मॉर्निंग में 9 o'clock। तो बोलती है, उसको लगता है कि कॉलेज के लिए कर रही होगी, तो बोलती है कि यार अब तेरी तबीयत कैसी है। तो बोलती है मेरी बहुत अच्छी है, क्या हुआ बोल, कॉलेज जाना है क्या, आज तो कॉलेज जाना ही है, प्रैक्टिकल है, फिर फाइल भी चेक होनी है, तुम्हारी तो शायद हो गई है, मेरी रह गई है तो मैं करवा लूँगी। तो सरिता बोलती है यार मुझे एक काम था तुझसे। तो मानी बोलती है हाँ बोल क्या हुआ। तो बोलती है यार तेरी तबीयत ठीक है ना। तो कहती है हाँ अब तो एकदम फिट एंड फाइन हूँ, कल ही मैं एकदम फिट एंड फाइन हो गई थी, अब तो फीवर भी नहीं आया मुझे 2 दिन से और दवाई भी बंद हो गई है। तो प्राची वो सरिता बोलती है कि यार रात को ना मेरे चाचा जी एडमिट हुए थे हॉस्पिटल में,
तो चाची जी को नहीं बताया था, वो एक्चुअली थी नहीं। अब वो मॉर्निंग में आई है तो वो कह रही है मुझे हॉस्पिटल जाना है, घर पे कोई है नहीं, पापा काम पे गए हैं और लाइक अब मैं ऑटो से अगर जाऊंगी तो मुझे टाइम लगेगा, तो अगर तेरे पास टाइम है और अगर तू चल सकती है तो तू प्लीज़ मुझे और चाची को छोड़ आएगी क्या हॉस्पिटल। तो बोलती है कि ओके ठीक है, कितनी देर में जाना है बता दे मुझे। तो बोलती है कि बस 10 मिनट्स में। तो बोलती है ओके मैं आ जाऊँगी। वो जाती है और दोनों को, उसकी चाची को और सरिता को लेती है और वो हॉस्पिटल में छोड़ के आ जाती है। एक्चुअली हॉस्पिटल थोड़ा सा दूर था, हाफ एन आवर के डिस्टेंस में, और वो वहाँ से उसको छोड़ के आ जाती है। ये वाली जब चीज़ होती, मतलब ये वाली जब वो होता है तो लाइक सरिता, लाइक क्या ही बोलें कि वो पहले से ही बानी की तरफ अट्रैक्टेड थी। अब ये जो चीज़ होती है कि उसके सिर्फ एक कहने पे और उस लड़की ने कुछ भी ना सोचा ना वो करा और उसने हाँ करा और वो उसको छोड़ के भी आ जाती है, जबकि उसको कॉलेज भी जाना है, कॉलेज के लिए थोड़ा लेट भी हो जाएगा इस वजह से। बट कहीं ना कहीं सरिता के मन में एक बहुत ही सॉफ्ट कॉर्नर क्या, फीलिंग चल जाती है हमारी बानी के लिए। बानी क्या ही करे, बानी का नेचर ही ऐसा है, हेल्पिंग। एक्चुअली बानी का नेचर काफ़ी हेल्पिंग था। जब से उसके पास स्कूटी आई थी तो इनके पूरे ग्रुप में सिर्फ उसी के पास स्कूटी थी, तो जैसे ये नहीं है कि वो अपना वो कर रही है कि यार मेरे पास स्कूटी है, लाइक वो कभी भी अपना वो नहीं दिखाती थी एटीट्यूड या वो। अगर उसकी कोई फ्रेंड लाइक चंचल थी तो सरिता और बानी का तो घर एक ही साइड होता था, तो ये लोग अपनी स्कूटी से चले जाते थे, लेकिन चंचल का दूसरी साइड होता था। रूबी का थोड़ा पास था, वो तो हाल डिस्टेंस में चली जाती थी, बट चंचल का थोड़ा सा था। तो वो कभी कभी क्या करती थी, चंचल को भी कहती थी, सरिता को कहती 2 मिनट रुक, मैं पहले चंचल को ड्रॉप कर उसके घर पे, फिर अपन चलते हैं, कि लाइक वो पैदल जाएगी। तो चंचल से उसको कॉम्प्लीमेंट में मिला हुआ था कि यार बॉयफ्रेंड हो तो तेरा जैसा हो, कम से कम वो देख, मतलब स्पेशल घर छोड़ने आ रहा है, तो लाइक आप कॉम्प्लीमेंट करोगे कमेंट। बट पानी को इस चीज़ से कोई दिक्कत नहीं थी कि लाइक उसको बॉयफ्रेंड बोला जा रहा है या गर्लफ्रेंड, चलेगा, उसकी तारीफ हो रही है, वो खुश है। हाँ, वो तारीफ की बहुत भूखी थी, पता नहीं क्यों। मतलब ऐसे नहीं है कि उसकी तारीफ करो ही, लेकिन अच्छा लगता है, हर इंसान को अच्छा लगता है, उसको थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता था, सबका नेचर होता है। तो इस चीज़ से एक्चुअली क्या, सरिता के मन में बहुत अच्छी, जैसा बताया कि उसके मानी के लिए हमारी फीलिंग्स आ गई हैं। तो वो इस बात को, अब उसको, सरिता को ये बहुत अच्छे से पता है कि बानी और प्राची का बॉन्ड बहुत अच्छा है, तो उनके बीच में नहीं जाना है। ये एक बात सरिता को बहुत अच्छे से पता है। अब देखते हैं आगे क्या होता है, कहाँ क्या दिमाग कब चल जाए। फिर ये लोग कॉलेज जाते हैं। जब कॉलेज जाते हैं तो प्राची बोलती है कि आज तो आप लेट हो गए, कहाँ बिजी थे। तो लाइक वो ये वाली बात नहीं बताती कि वो सरिता को छोड़ने या उसको कुछ काम था, तो वो यही बोल देती है कि उसको कुछ काम था एक्चुअली, क्योंकि उसका वो फैमिली का था कि उसके चाचा जी एडमिट थे, उसने हेल्प ली, क्योंकि होता है ना कि वो फ्रेंड है तो फ्रेंड के नाते। और प्राची को बताती तो प्राची का नेचर था लाइक कि आप क्यों गए, आप परेशान हो, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो वो ऑटो से चली जाती लाइक ये वाली। तो वो नहीं बताती इस चीज़ को कि रहने देते हैं। ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था कि उसको हर्ट करना है या कुछ भी, बस उसका ऐसा मन हुआ तो नहीं बताया उसने। और वो कॉलेज जाते हैं, अपना प्रैक्टिकल फाइल वगैरह चेक करवाते हैं, वहाँ चंचल वगैरह सब लोग होते हैं। अच्छा, यहाँ पे इनके कुछ पुराने फ्रेंड्स मिलते हैं और बानी के पास भी तनु का फ़ोन आता है कि और क्या हाल। तो बानी बोलती है ये बात तो मुझे पूछना चाहिए, तेरा क्या चल रहा है ये बता, शादी के बाद सब बढ़िया। और बोलती है हाँ यार सब बढ़िया, एक्चुअली मैं हनीमून पे जा रही हूँ तो मुझे शॉपिंग करनी है। तो बानी लाइक ये बताओ कि तुम सब लोगों को काम के लिए मैं ही याद आती हो क्या। तो कहती यार काम क्या, शॉपिंग की तो है, तू भी कर लियो। कहती, बानी बोलती है कि मेरा कोई हनीमून नहीं है जो फिर तुझे, मतलब मैं भी शॉपिंग कर लूँ। तो बोलती तो तू मेरे हनीमून पे चल। तो बानी लाइक मुझे कबाब में हड्डी बनने का बिल्कुल भी शौक नहीं है। तो तनु बोलती है तुझे कोई पसंद आ गया है क्या, बता, तेरी शादी करवा दे रहे हैं तो मैं अंकल से बात कर लूँगी। तो बानी लाइक अच्छा तो मैं खुद बात नहीं कर सकती, अगर मुझे कोई पसंद आएगा तो मैं तो पापा से खुद ही बात कर लूँगी, मैं क्या डर रही हूँ किसी से। तो तनु लाइक कि नहीं तू थोड़ी सी हल्की सी, तेरा ना कहाँ तू प्यार से भागने वाली लड़की, अब तू थोड़ा प्यार की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, मैंने ऐसा महसूस किया है तो बनी बोलती है ज़्यादा महसूस ना कर, अपने हस्बैंड के लिए महसूस कर जो तुझे महसूस करना है।
तो तनु बोलती अरे तो यार वो वाली फीलिंग थोड़ी यार, तू मेरी फ्रेंड है, मैं तुझे बचपन से जानती हूँ, रग रग से वाकिफ़ हूँ मैं तेरे कि तेरे मन में क्या चल रहा है, कोई तो है बता नहीं रही, वो बात अलग है। तो कहती हाँ हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, डाउट चल रहा है अभी, जब क्लियर होगा तो तुझे ऑब्वियस है यार, तुझे नहीं बताऊँगी तो किसको बताऊँगी। तो बोलती है हाँ ये वाली बात हुई ना, बस यही तो जानना था मुझे। तो बोलती है कि हाँ हाँ ठीक है, और तो शॉपिंग पे कब जाना है। तो कहती है आज मैं आ गई हूँ मायके, तो आज या कल चल जब तेरे पास टाइम हो। तो क्या बानी लाइक हाँ बिल्कुल ठीक है। अब फ़ोन, जब ये लोग फ़ोन पे बात कर लेते हैं और प्राची अपने फ्रेंड से मिल लेती है, तो प्राची बोलती है कि और तो फिर आज कॉलेज के बाद का क्या इरादा है, कोचिंग चले आज थोड़ा सा डिस्कस कर लें। तो बोलती है यार आज नहीं कल से स्टार्ट करते हैं। तो मैंने प्राची बोलती है कि मतलब कल करते थे ना, सुना नहीं कल करे जो आज करे जो अभी। तो बानी बोलती है मैंने सब सुना है पर मैं क्या करूँ, ना मेरे फ्रेंड्स मुझे जीने नहीं देते। तो प्राची बोलती अब किसने मार दिया आपको। तो बानी लाइक कि नहीं वो तनु आई है, उसको शॉपिंग पे जाना है। तो हाँ प्राची लाइक मतलब उनकी शादी हो गई फिर भी आपके साथ ही शॉपिंग जाना है, उनके हस्बैंड कहाँ है। तो बोलती अरे यार वो हनीमून पे जा रही है तो होता है कि थोड़ी शॉपिंग करें फ्रेंड के साथ, हस्बैंड के साथ इतना कंफर्टेबल अभी नहीं होगी वो, न्यू है। तो सही है, आप मतलब सबकी हेल्प करते रहो, सब जो बोले बस आपको जाना है। तो मानी के दिमाग में आता है अभी तो मैंने लाइक सरिता वाली बात बताई भी नहीं है, अगर मैं बताई थी तो ये तो पक्का मुझ में गुस्सा ही हो जानी थी। तो कुछ नहीं कहती है, कहती है कि ठीक है कल से चलते हैं। अब ये लोग जाते हैं शॉपिंग वॉपिंग करके अपना नेक्स्ट डे कॉलेज जाते हैं। और कॉलेज के बाद अच्छा जब ये शॉपिंग के लिए जाते हैं तो तनु हल्का सा छेड़ती है सरी बानी को कि लाइक कोई है तो बताना। अरे यार मैं तेरी हेल्प कर दूँगी, तेरी पूरी सेटिंग करवा दूँगी, तो चिंता मत कर। तो बानी लाइक यार पहले मैं कंफर्म तो कर लूँ कि लाइक कि उसको मुझसे प्यार है कि नहीं है, कि तू मेरी पहले सेटिंग कर। तो कह मुझे पता तो सही जीजू है कौन, मैं सब दिखवा लूँगी, मैं सब कुछ करवा लूँगी, तू बस बता। अब जब ये वाली बात बोलती है कि जीजू कौन है तो बानी एकदम शांत हो जाती है, वो कुछ नहीं बोलती है। तो बोलती है कि ज़रूरी जीजू ही हो, बानी कहती है। तो लाइक तनु बोलती है तो फिर कौन होगा, क्या ढूंढ रही है तू। तो बानी लाइक ढूंढ, यार तू कैसी बातें कर रही है कि क्या ढूंढ रही है, तूने बोला जीजू है तो मैंने बस यही तो बोला है कि जीजू जरूरी है, जीजू ही हो। तो बोलती है लाइक तो लाइक जो मैं सोच रही हूँ क्या वही है। तो बानी लाइक क्या सोच रही है तो पहले बता तो सही, मुझे क्लियर तो कर। तो तनु लाइक मतलब यू लाइक गर्ल्स, वो डायरेक्टली बोल देती है। एंड बानी लाइक व्हाट, तुझे कैसे पता, लाइक नो आई एम नॉट लाइक गर्ल, आई लाइक समवन एंड शी इज गर्ल। तनु लाइक कि हाँ उसका मतलब वही हुआ, लेकिन बानी तो बानी लाइक तुझे कैसे पता चला। तो तनु कहती अरे यार ऐसे थोड़ी बचपन के यार है, तुम तो ऐसे हल्के में ले रही हो, हमको बहुत अच्छे से जानते हैं। तो बोलती है कि तो जब जानती हैं तो फिर ये भी बता दे कि किसको लाइक कहते हैं। तनु लाइक अरे अब क्या ही छुपाना है, कि हमसे क्या छुपाना, लाइक प्राची ना। और भाई जैसे ही तनु प्राची का नाम लेती है लाइक पानी पूरी फुल रेड हो जाती है, उसकी शक्ल बिल्कुल रेड फ्लश के साथ। और भानी लाइक कुछ बोल ही नहीं पाती है। तो तनु कहती है अरे बेटा तुम तो हल्के में लेते हो हमको, हम बहुत पक्के खिलाड़ी हैं। जब हम तभी समझ गए थे जब तुमने हमारा बेस्ट फ्रेंड का टैग ऑफर नहीं किया था, हम यार बचपन के बड़ी, और ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम हमें ना करो। तो बोलती है कि यार मैं उसको हर्ट नहीं करते, हाँ तभी तो फ्रेंड होती तो हाल हर्ट हो जाता, हमें पता है ना कैसे हर्ट होता है, लेकिन ऑब्वियस है कि फ्रेंड से ज़्यादा है तभी तो तुम्हारे मुँह से उसके लिए ना निकल नहीं सकता। तो बानी लाइक कि यार हाँ ना, तो मुझे सब वही बनाना है, मेरे लिए एक ही पर्सन जो मेरा लाइक स्पेशल वन भी हो, बेस्ट फ्रेंड भी हो, और वो फिर लाइफ पार्टनर भी हो, समझ रही है ना। तो
तनु बोलती है हाँ हाँ बेटा पता है। तुम बहुत आगे नहीं चली गई वैसे, प्राची का क्या है वैसे तुम्हारे मन में। तो लाइक बोलती है कि आई डोंट नो। तो बोलती है कि ठीक है देखेंगे, ट्राई करवाएंगे, तो कभी लाओ तुम मिलवाओ, मतलब सेपरेटली। तुझे तू क्या करेगी उससे मिलके सेपरेटली, बताओ अभी तू शादी है। लाइक देन ओए 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 बस उतरा नीचे, उतरा भाई नीचे उतरा। तो बानी कहती है तनु से कि यार अभी किसी को बताइए मत ही। तो तनु बोलती है कि ओके इट्स आवर टॉप सीक्रेट, टेंशन ना ले तू। तो फिर एक्चुअली तनु बहुत इसको लाइटली लेती है, बहुत मजाक में ही लेती है, उसको लगता है इट्स जस्ट अ फेस। तो हो सकता है कि बानी इस मतलब इंटर हाई स्कूल के बाद इंटर में थोड़ा अकेले रही है, उनके इतने ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं रहे हैं, तो हो सकता है ये ग्रेजुएशन में आके उसको थोड़ा सा अट्रैक्शन हो किसी से, लाइक इस तरीके का वो सोच रही थी। वो सपोर्ट करेगी कि नहीं करेगी ये तो आगे पता चलेगा। हाँ लेकिन इन लोगों की फ्रेंडशिप बहुत ट्रू है, ये बात तो है। तो फिर ये अपने अपने घर चले जाते हैं। अब लाइक पानी के पास मैसेज आता है प्राची का, हेलो जी। तो पानी रिप्लाई करती है हाँ जी कहिए कैसे याद किया हमें। तो प्राची बोलती है कि मतलब हमें पहले याद करना पड़ेगा आपको मैसेज करने के लिए। तो बोलती नहीं नहीं ऐसा ऐसा तो नहीं कहा हमने। तो प्राची बोलती है कि आपको एक बात बताऊं, टॉप सीक्रेट। तो जैसे वो टॉप सीक्रेट बोलती है तो पानी लाइक यार अभी तनु से बात हुई है क्या, तनु ने इससे बात करी है, उसका पास इसका नंबर है क्या, लाइक वो इतना कंफ्यूज हो जाती है और बोलती है कि क्या, लाइक शॉकिंग वाला क्या। तो क्वेश्चन मार्क भेजती है। तो तनु वो प्राची लाइक कि आपको पता है कल हम साड़ी पहनने वाले हैं। तो बनी लाइक ओ साड़ी वाओ, स्कूल में कुछ है। तो कहती है हाँ स्कूल में फेयरवेल है तो साड़ी पहननी है। तो बोलती है अच्छा अच्छा अच्छा। तो फिर मुझे क्या करना है जल्दी बताओ। वो इतनी एक्साइटेड हो जाती है। तो प्राची लाइक आप क्या करोगे यार। तो वानी बोलती है तो फिर आप मुझे बता क्यों रहे हो। तो प्राची बोलती है बता नहीं सकती क्या यार, मैं आपको बता रही हूँ कि मैं साड़ी पहनी हूँ, मैं यू नो लाइक अब इतने सालों में मैं फर्स्ट टाइम साड़ी पहनी हूँ, मैंने लास्ट कब पहनी थी मुझे याद भी नहीं है, स्कूल टाइम में। तो बोलती अच्छा 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 ठीक है। तो फ़ोटो क्लिक होगा, आप फ़ोटो प्लीज़ क्लिक करवा लेना मुझे भेजना। तो वानी प्राची बोलती है कि तो आप ऐसा करना आप मुझे आके देख जाना। तो वानी लाइक कुछ नहीं बोलती है क्योंकि वो सोचती है कि वो मॉर्निंग में देख लेगी। तो कहती है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मतलब वो दिखा जताना नहीं चाहती कि लाइक यू सो मच। तो बोलती कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, मैं देख के क्या ही करूँगी, वो बहुत नॉर्मली लेती है। तो प्राची बोलती ओके मुझे लगा शायद आपको देखना है इसलिए मैंने बोल दिया था, बट कोई बात नहीं, चलो फिर ठीक है, आपको कल नहीं मिल रहा तो मैं फ़ोटो भेज दूँगी फ़ोटो क्लिक करके। तो बोलती कि ठीक है ओके। ये लोग गुड नाइट करते हैं, हम सो जाते हैं। अब नेक्स्ट डे जब मॉर्निंग होती है तो गुड मॉर्निंग होती है इन लोगों की। अब लाइक बानी मैसेज करते हैं कि तो आप आज स्कूल कितने बजे जा रहे हैं। तो प्राची लाइक कि मतलब जो उसका टाइम होता है वो एक्चुअली उससे हाफ एन आवर पहले ही चली जाती है, क्योंकि वो अपने कज़िन भाई के साथ आई थी लाइक बाइक पे। और जैसे ही बानी मतलब प्राची मैसेज करती है बानी को मैं तो स्कूल आ चुकी हूँ, बानी लाइक उसके तो बेचारे सारे सपने चूर चूर हो गए। वो तो सोच रही थी वो बिना बताए उसको देख लेगी अपनी बालकनी से, और यहाँ तो क्या ही बताए। तो पानी लाइक अरे यार आपने बताया नहीं कि आप जल्दी जाने वाले हो। तो प्राची आपने पूछा ही नहीं। तो वानी बोलती है कि अच्छा आप कह रहे थे कि मैं आ सकती हूँ। वो मैसेज ना रीड करके उससे पहले उसका मैसेज आ जाता है, मतलब कि यार अब मैं आपसे बाद में बात करूँगी, यहाँ फंक्शन स्टार्ट हो रहा है तो थोड़ा सा बिजी हो। आओ भाई पानी लाइक क्या ही करे बेचारी, वो कॉल करती है कॉल रिसीव नहीं होता। फंक्शन था तो प्राची लाइक उसमें इन्वॉल्व हो जाती है अच्छे से, वो तो है ही है डांस वगैरह सब में, सॉन्ग वगैरह में सब में तो वो इन्वॉल्व हो जाती है। तो बानी को कुछ नहीं सोचता, वो सरिता को कॉल कर देती है, ऑब्वियसली कि सरिता भी उसके साथ टीचिंग करती है तो वो सरिता को कॉल कर देती है।
सरिता इतना ज़्यादा वो नहीं थी, तो वो कॉल उठा लेती है। तो बोलती है कि यार प्राची मेरा कॉल नहीं उठा रही है। तो बोलती है कि अरे वो बच्चों के साथ थोड़ा सा रूम में है, उनको वो कुछ तैयार वैयार करने के लिए हेल्प चाहिए थी, तो वो चली गई, शायद इसलिए उसका बैग स्टाफ रूम में पड़ा हुआ है, तो वो फ़ोन लेके नहीं गई होगी। तो वानी बोलती है कि तुमने भी साड़ी पहनी है? तो बोलती है कि हाँ मैंने भी साड़ी पहनी है। तो बोलती है कि तुम आ नहीं रही हमें देखने? तो बोलती है वही तो मैं पूछ रही थी, मैं कब आऊँ यार। तो बोलती है कि अच्छा मैं तुम्हें मैसेज कर दूँगी तब तुम आ जाना। एक प्राची बानी मतलब सरिता लाइक ये था कि मुझे भी देख ले, ये होता है ना। तो बोलती है कि अच्छा ठीक है, तो मुझे मैसेज कर देना, वैसे बता दो कितने टाइम तक होगा, तो उस टाइम पे मैं फ्री रहूँ। तो बोलती है कि ये 11 o'clock में हम फ्री हो जाएंगे, तब तुम आ जाना। अब लाइक 11 o'clock हो जाते हैं, तब तक तो बानी फ्री हो जाती, वो प्राची फ्री हो जाती है। तो प्राची अपना कॉल देखती है, तो वो कहती है कि बानी का कॉल क्यों आया है। तो मैसेज करती है कॉल ना करके कि क्या हुआ, आपने कॉल किया था। तो बोलती है कि कुछ नहीं हुआ। और तब तक बानी का सरिता का मैसेज पहुंच जाता है बानी के पास कि हम लोग फ्री हो गए, तुम आ जाओ। तो वो आ जाती है, और जैसे ही वो आती है तो ऑब्वियस है कि वो पियोन से कहती है कि मुझे बानी मैम से, वो सरिता मैम से मिलना है और प्राची मैम से। तो वो उनको अंदर ले जाते हैं स्टाफ रूम में। ऑफ लाइक पानी, प्राची को तो पता नहीं था कि पानी आ रही है। तो जैसे ही पहले सरिता देखती है, तो सरिता तो ऑब्वियस है भाई, साड़ी में देखोगे तो फ्रेंड है तो तारीफ़ तो बनती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बानी सरिता की तारीफ़ करती है कि अच्छी लग रही हो बहुत। और प्राची कहाँ है, लाइक उसकी नज़र तो प्राची को ढूंढ रही थी। तो वो बोलती है प्राची कहाँ है? तो बोलती है रुको मैं बुला रही हूँ। तो वो जैसे आवाज़ लगाती है प्राची, तो प्राची बोलती है हाँ क्या हुआ। तो वो जैसे ही बाहर आती है, और भाई वो क्या लग रही थी, हमारी बानी बेचारी खड़ी खड़ी ही रह गई। यू नो ना यार, कोई स्लिम हो और साड़ी पहने और साड़ी में उसकी कमर दिख रही हो, हाय वीकनेस हो जाती है फिर तो, मुझे ऐसा लगता है। फिर उसके बाद बानी लाइक उसकी मतलब पहले फेस देखती है, और सबसे पहले उसकी नज़र जाती है कमर पे। वो पतली सी कमर और हल्का सा साड़ी में शो हो रहा था, मतलब तरीके से पहनी थी, लेकिन हल्की सी जब तक कमर ना दिखे तो वो साड़ी ही क्या, लाइक वो वाला ऐसा हो जाता है। तो और गर्ल्स में है तो ऑब्वियस है हल्की सी कमर तो दिखती है। तो उसकी कमर दिखती है तो हाय उसकी कमर पे जो नज़र रुक जाती है, तो तब तक प्राची उसके पास आती है और एकदम यो करके ऐसे चुटकी बजाती है, क्या हुआ, अब तो आने नहीं वाले थे फिर कैसे आ गए। वो एकदम से अपनी आइज़ को ऐसे झटकती है कि हाँ क्या कह रही हो। पानी लाइक उसका रिएक्शन ही अलग था। तो प्राची बोलती कि कहाँ खो गई। तो बानी बोलती कि कहीं नहीं, मैं देखने आई थी ना आपको। तो प्राची बोलती है कि कल तो आप मना कर रही थी। तो वो ये वाली बात नहीं बताती कि मैं मॉर्निंग में देख लेती पर नहीं हो पाया। तो बोलती है कि हाँ, तो फिर मैंने सोचा यार अपनी साड़ी पहनी है, जाना तो चाहिए ना देखने, इसलिए मैं आ गई, अच्छी लग रही हो। तो प्राची लाइक बस अच्छी लग रही हो। तो बानी के मुँह से निकलता है हाँ हॉट एंड सेक्सी लग रही हो। जैसे ही प्राची बानी के मुँह से हॉट एंड सेक्सी सुनती, हल्का सा ब्लश करती है और अपनी नज़रों को धीरे से नीचे झुकाती है। और बानी लाइक उसकी तो वो क्या ही बोले यार, उसकी कमर से नज़र ही नहीं हट रही थी। तो प्राची नोटिस करती है कि उसके आगे झाँक आ रही है कि कमर पे। तो बानी लाइक हल्का सा ऐसे करती है कि कमर देखना हो गया हो तो थोड़ा फेस पे भी नज़र डाल लीजिए। तो बानी लाइक अरे यार मैं कमर को नहीं देख रही, ओके ऐसा कुछ भी नहीं है। आप आगे देखेंगे कि क्या होता है, कमर के पास जाते हैं कि कमर के दूर आते हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ओके गाइस, इफ यू लाइक माय स्टोरी प्लीज शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। इफ यू डोंट लाइक माय स्टोरी तो नो प्रॉब्लम, क्योंकि ज़रूरी नहीं है ना कि हमें हर चीज़ पसंद ही आए। तो ज़रूरी नहीं है कि मेरी स्टोरी हर किसी को पसंद ही आए। ओके बाय।